चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब आपके एनटी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और 30th ऑफ अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो काफ़ी टाइम से अवेटेड था और आप लोग काफ़ी अच्छे मूड में जो है, जैसा कि मैं देखते हैं यूट्यूब सेशन में कि काफ़ी अच्छे मूड में आप लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी का स्तर चल रहा है। बस एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि अपनी लास्ट मोमेंट में जो असेसमेंट है और किस तरह से, पर्टिकुलरली नॉट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट यस विद रिस्पेक्ट टू द मेंस एग्जामिनेशन, कैसे हम अपने मेंस को भी दुरुस्त करके चले, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्शन है, वो प्रीलिम्स निकालना नहीं है। आमतौर पे जो कॉमन मिस्टेक्स है कि हम प्रीलिम्स फोकस तैयारी ज्यादा करते हैं, मेंस को कम करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक टेस्ट सीरीज का प्रोविजन फ्लोट कर रहा हूं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज को हम लोग कैसे केटर करेंगे। जिन लोगों ने, जैसे हमारे पास तकरीबन 1100-1200 बच्चे हैं जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो दोबारा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं लेंगे। जो हम ये रीलॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, इसमें बस थोड़े माइक्रो चेंजेस हैं आपकी पुरानी टेस्ट सीरीज से। जिसने पुरानी ले ली है उसी को कंटिन्यू करें। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं आप लोगों को। जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हमारे टोटल 12 टेस्ट हैं। 14 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी और 23 अक्टूबर तक जाएगी। हर वीक, हर इतवार को एक टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट होगा। सुबह 10 बजे टेस्ट पेपर आपका अपलोड हो जाएगा पीडीएफ की फॉर्मेट में। पीडीएफ डाउनलोडेबल है, उसके आप प्लीज प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने सामने, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट नहीं है। सारे ही टेस्ट 120 सवालों के टेस्ट हैं, तो फुल लेंथ है 2 घंटे और टाइमर के साथ आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। और उसके बाद आपने इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन को भी डाउनलोड करना है। सारे नए सवाल हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। असेसमेंट और इवेल्युएशन कैसे करेंगे आप, जब आप पूरे पेपर को दे देंगे। ये वाले पेपर नॉलेज के पेपर नहीं है, ये पेपर हैंडलिंग टेस्ट सीरीज आपको सिली मिस्टेक करने से बचाता है और पेपर को हैंडल कैसे करना है वो बताता है। हैंडल का अर्थ है कि कई बार हमें कई सारे भ्रम होते हैं अपने बारे में कि हमें पॉलिटी बहुत ज्यादा आती है ना, हिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है, मॉडर्न इंडिया ज्यादा आती है। पेपर के अंदर अलग अलग पोर्शन पे फोकस होता है हर साल। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत बैलेंस बनाया गया है, डेलिब्रेट है। किसी साल एएमसी, जो हमारे पेपर भी है, किसी में एएमसी बहुत हैवी है। जैसे एनटी का एक पेपर था, मैं देख रहा था, उसमें एक बार जो है 17 सवाल हिस्ट्री के आए और उसमें से 15 सवाल एएमसी के, एंशिएंट मिडाइवल एंड कल्चर के आगे। ठीक है, तो इस तरह से अनप्रिडिक्टेबिलिटी जानबूझ के पेपर में डाली जाती है ताकि यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही पेपर को थोड़ा सा टफ बनाती है। तो हम लोगों ने भी हर पेपर के अंदर कुछ ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाई है, बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं किया, डेलिब्रेट है। क्योंकि हमने कभी ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट को फोकस ज्यादा कर लिया, कभी बहुत फैक्ट्स को फोकस कर लिया, कभी बहुत करंट अफेयर वाले पार्ट को फोकस कर लिया, इस तरह से। लेकिन ऑन एन एवरेज जो जीएस का कॉम्पोजिशन है, डेट इज 55 to 60 क्वेश्चन, वो वही है। फिर हिमाचल जीके है, फिर करंट अफेयर है। तो कॉम्पोजिशन 30-30-60 का जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट पेपर बने हुए। आपने अपनी असेसमेंट कैसे करनी है, जब आप पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे एचपी जीके में क्या स्कोर आया है, करंट अफेयर में क्या स्कोर आया है। फिर जीएस के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके अभी भी वीक परफॉर्म कर रहे हो और ओवरऑल सिली मिस्टेक्स कितनी कर रहे हो, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना कर रहे हो, कितने गलत हैं, कितने सही हैं। तो ये वाली सारी चीजें आप जो है अपनी असेसमेंट जरूर करिए। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ असेसमेंट एंड सेल्फ इवेल्युएशन, आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं प्रीलिम्स की। मैं इनकी एक बार डेट्स आप लोगों को देख लेता हूँ। 14 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और हर इतवार को एक टेस्ट है और 23 अक्टूबर तक ये टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, दैट इज द मेंस टेस्ट सीरीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनटी आप देख रहे हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। 70,000 बच्चों ने इस पेपर को भरा है, सीट मात्र 20 है। प्रीलिम्स के अंदर आपके 400 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 20 into 20 का रेशियो रखते हैं, 20 सीट है तो 20 गुना बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करा जाता है। तो जनरली इसका प्रीलिम्स वो क्वालिफाई कर लेंगे जो लोग एचएएस और एलाइड एनटी की तैयारी 1 साल 1.5 साल से कर रहे हैं। अब इसका जो मेन जो पार्ट है, दैट इज योर कि आप जो पूरा फंडामेंटल है कि आप मेंस को कैसे क्वालिफाई करेंगे। मेंस के अंदर मुख्य तौर पर 4 कंपोनेंट है। आपका जनरल स्टडीज है, आपकी लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश एंड फोर्थ वन इज योर एसए। तो इनका जो है मेंस होगा। एनटी का मेंस में पहले जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, पहली बार ऐसा बोला गया कमीशन द्वारा कि ये सब्जेक्टिव होगा। जब ये सब्जेक्टिव होगा, अब किसी को नहीं पता कि कितने नंबर का एक सवाल आएगा, क्या अलाइड जैसे सवाल आएंगे, क्या एचएस जैसे सवाल आएंगे। तो ये सबसे बड़ा इस टाइम पे द्वंद्व है सबके मन में। तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसकी पूरी रूपरेखा में टोटल 18 टेस्ट रखे जा रहे। टेस्ट ज्यादा इसलिए रखे जा रहे ताकि हम हर प्रकार के सवालों को केटर कर पाए अपने टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इन 18 टेस्ट में 5 टेस्ट आपके जनरल स्टडीज के हैं
और ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसे अलाइड का पेपर आता है उस प्रकार से एक ही टेस्ट होगा जीएस का, उसमें सारे जीएस के कंपोनेंट होंगे। तो अब इसमें हमने मिक्सचर ऑफ टू रखा है, थोड़ा अलाइड का फ्लेवर रखा है और थोड़ा सा जायका हमने एचएस का भी इसके अंदर लगाया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि किस प्रकार से पेपर आया है। तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपने कैसे डेटा डालना है, कैसे डायग्राम्स डालने हैं, कैसे करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर में, मेन आंसर राइटिंग जो है इसलिए करवाई जाती है। तो आपने जीएस के आंसर 5 पेपर हैं, इसी के साथ साथ लैंग्वेजेस के भी 5-5 पेपर हैं। तो टोटल 15 पेपर में 5 जनरल स्टडीज है, 5 हिंदी है, 5 इंग्लिश है, 3 पेपर पर्टिकुलरली आपके एसए के रखे गए हैं। तो इस प्रकार से 18 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज है। ये 2 फेज में चलेगी। 2 फेज का अर्थ है अब 18 टेस्ट हम प्रीलिम्स के बाद, आप देखिए जैसा कमीशन ने नोटिफाई किया है, यदि 30 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तो मेंस विल बी कंडक्टेड स्नोफॉल, शिमला में मेंस लेने स्नोफॉल से पहले हो जाएगा। तो 15 दिसंबर 18 दिसंबर से पहले पहले मेंस खत्म कर देंगे और 15-18 से पहले एचएस का भी मेंस कंडक्ट करवाना है और एनटी का भी मेंस कंडक्ट करवाना है। तो टाइम टाइट ही रहेगा। जो लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं अब उनको जो हैवी पड़ेगा वो एनटी को भी साइमल्टेनियसली मेंस तैयार करना पड़ेगा, वो हैवी है। मेन क्या है, जो एचएस की तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज कॉमन है, एसए कॉमन है, ये 2 कंपोनेंट तैयार हो जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कैच है दैट इज द लैंग्वेजेस। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ अगर किसी की लैंग्वेजेस प्रिपेयर नहीं है तो हमारा एक लैंग्वेज का कोर्स है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को पहले पकड़िए प्रीलिम से पहले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को पढ़िए, हिंदी वाले इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि यही 2 लैंग्वेजेस है जो एक वाइस वर्सा है, एक दूसरे को परेशान करती है। तो प्रीलिम से पहले लैंग्वेजेस आपकी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इस बार 1-1.25 महीने का ही गैप है। नया नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ लिया है उसी को पॉलिश जरूर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन में आपने मेंस को टेकल करना है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये 2 अंगों में होगी, इसके 2 फेज है। पहला फेज जो प्रीलिम से पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, रूपरेखा देखिए, एक आपका जनरल स्टडीज का टेस्ट है 15 अगस्त से, फिर उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट होंगे 22 अगस्त को, एक ही दिन में 2 टेस्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपका 29 अगस्त को फिर से एक जीएस का टेस्ट, फिर से हिंदी इंग्लिश के टेस्ट, फिर आपका एसए का टेस्ट और जीएस का टेस्ट। इस तरीके से आपके 2 बार लैंग्वेजेस हो जाएंगे और 3 आपके जनरल स्टडीज के टेस्ट हो जाएंगे, एक बार एसए आपके आंखों के आगे से निकल जाएगा। तो एटलीस्ट ये वाले जो पोर्शन है ये एक फेज में आपका प्रीलिम से पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज में फिर हम जो लास्ट मूवमेंट पॉलिशिंग है वो नेक्स्ट फेज में करेंगे। तो जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है टेस्ट सीरीज की डेट कम्स आउट टू बी 5500 इसकी जो फीस है वो जो है आपका चार्जेबल रहेगा। और जो लोग हमारे साथ जैसे एनटी अलाइड में शायद 850-900 बच्चे हैं हमारे पास, उन लोगों का वो लोग क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको जो है उनके कंपोनेंट में मेंस टेस्ट सीरीज वाज नॉट द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम, तो उनका भी ये जो है चार्जेबल ही रहेगा, राइट। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, नंबर आप लोगों के पास है मेरा, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं क्लासेस में होता हूँ तो कनिका मैम है आपके पास, तो वो उनसे आप सारी जो है बातें शेयर कर सकते हैं, या अगर कुछ अर्जेंट बात करनी है तो आप बता सकते हैं कि विनय सर से बात करनी है। तो शाम को मैं जनरली आप लोगों को कॉल बैक कर ही लेता हूँ या अर्ली मॉर्निंग में आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।